अब हम डिस्कस करते हैं NA 133। यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मैदान में उतारा जी राना मोहम्मद इसहाक खान साहब को, और मुकाबला है उनका डॉक्टर अजीमुल्लाह जाहिद लखवी साहब से। डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और गुज़श्ता इंतखाबात में भी इनकी बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी रही है। तो मैं पहले क्विकली इन जो डॉक्टर साहब वाला हल्का है, राना इसहाक साहब वाला हल्का है, इसके 2018 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अगला हल्का, और उससे पहले फिर हम आज की जो सिनेरियो है इस हल्के का वो भी आपके सामने रखेंगे कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक, और हमने इस हल्के के जिन लोगों से, जिन दोस्तों से बात की है, उसके बाद हमें क्या लगता है कि 2024 के जो इंतखाबात हैं जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उनमें इस हल्के से कौन कामयाब हो सकता है। तो 2018 के इंतखाबात के नताइज के मुताबिक 5वें नंबर पर यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जी सैयद रजा अब्बास साहब, 10,355 वोट इन्होंने हासिल किए थे। चौथा नंबर था इस हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद मकसूद अली शाह साहब का, 15,425 वोट्स मकसूद साहब ने हासिल किए थे। सरदार आतिफ नकई साहब आज़ाद हैसियत में इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और 40,352 वोट्स लेकर इस हल्के में तीसरे नंबर पर आए थे 2018 के इंतखाबात में। अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और 2018 में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 1,12,893 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे, जबकि राना मोहम्मद इसहाक खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार 1,21,767 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे। यानी तकरीबन 9,000 वोट्स की बढ़तरी से राना मोहम्मद इसहाक खान जो हैं वो इस हल्के में कामयाब हुए थे। अच्छा, ये हल्का जो है ये आइंदा इंतखाबात में कसूर का वो हल्का है जहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है, बहुत नेक टू नेक फाइट होगी, और इस हल्के में आज प्रिडिक्ट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिन दोस्तों से मैंने बात की है इस हल्के के और उनकी डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है कि राना इसहाक साहब जो काफ़ी पिछले गुज़श्ता कई इंतखाबात से मुसलसल अपने इस हल्के में कामयाब होते आ रहे हैं, लग यह रहा है कि इन इंतखाबात में राना साहब के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये वो हल्का है कसूर का जहां पर गुज़श्ता इंतखाबात में 9,000 वोट्स की लीड से मुस्लिम लीग नवाज जीती थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि इस हल्के में डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन उसकी एक सूरत है, अगर वो काम होगा तो डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब इलेक्शन जीतेंगे, और वो सूरत है वोटर टर्नआउट का ज़्यादा होना। अगर तो वोटर टर्नआउट इस हल्के में ज़्यादा होगा, गुज़श्ता इंतखाबात के निस्बत आइंदा इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है, या गुज़श्ता इंतखाबात जितना भी वोटर टर्नआउट होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जीत जाएगी। होगी क्लोज फाइट, नेक टू नेक चलेगा मामला, क्योंकि राना साहब का बिरादरी का वोट, धड़ों का वोट, पार्टी का वोट, फिर नीचे जो सूबाई असम्बली में उनके जो उम्मीदवार हैं शेख अलाउद्दीन साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, मोहम्मद अनवर साहब, उनके भी वोट्स की सपोर्ट इनको हासिल होगी। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि राना साहब चूंकि कई मरतबा इस हल्के से जीते हैं, उन्होंने हल्के में काम भी करवाए हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट में भी रहे हैं और थोड़े से अवामी कंसिडर किए जाते हैं, इस वजह से नून लीग का वोट उनको पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का चार्ज्ड वोटर है वो अगर निकलता है और डॉक्टर साहब को वोट कास्ट करता है तो राना साहब के लिए आइंदा असेंबली में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जो एनालिसिस है आज की डेट तक, जो हमारी दोस्तों से बात हुई है, उसके बाद नेक टू नेक कंपटीशन के बाद तहरीक इंसाफ बड़े थिन मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीत सकती है। मसला अब सिर्फ टर्नआउट का है। अगर टर्नआउट ज़्यादा होता है तो जो अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस मरतबा इलेक्शंस में 60% तक टर्नआउट हो सकता है, तो अगर इलेक्शन टर्नआउट 60% होता है तो इट मीन्स कि ये सीट एक थिन मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन टर्नआउट जितना कम होगा उतना मार्जिन कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा कम हुआ तो यहाँ पे इस हल्के में राना इसहाक साहब भी थिन मार्जिन से इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये तो हो गया जी NA 133।